नमः संस्कृताय नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग पुरुष सूक्त के सरलार्थ जानेंगे। पुरुष सूक्त का सामान्य अर्थ जानेंगे। सबसे पहले मित्रों, यह पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त है, अर्थात 90 नंबर का जो सूक्त है 90 अर्थात 90 नंबर का जो सूक्त है 10वें मंडल का, उसे पुरुष सूक्त नाम से जाना जाता है। मित्रों, इनका देवता जो है वह पुरुष ही है, अर्थात इनके देवता कौन है? तो पुरुष ही इनके देवता भी हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। इसका पहला मंत्र है सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्। इनके सामान्य अर्थ में कहा जा रहा है, विराट पुरुष के 1000 शीर्ष, 1000 आँख, 1000 चरण, वह धरती के चारों ओर से घेर कर उसे 10 अंगुल अधिक स्थित है। कह रहे हैं भैया विराट पुरुष के कितने सिर हैं? तो 1000 सिर हैं। और क्या है? तो 1000 आँख है। और क्या? तो सहस्रपात अर्थात चरण, पैर भी 1000 हैं। वह धरती को चारों ओर से घेर कर उससे 10 अंगुल अधिक स्थित है, अर्थात यदि हम धरती को चारों ओर से घेर कर देखेंगे तो वे उनसे भी 10 अंगुल अधिक स्थित हैं, ऐसा कह रहे हैं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा ऊतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। कह रहे हैं भैया जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही है। वह अमृत का स्वामी है, क्योंकि वह कारण अवस्था छोड़कर जगत अवस्था को धारण करता है। इस प्रकार प्राणी उसको भोगते हैं। कह रहे हैं भैया जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही है। वह अमृत के स्वामी हैं, अर्थात विराट पुरुष अमृत के स्वामी हैं, क्योंकि वह कारण अवस्था छोड़कर जगत अवस्था को धारण करता है। इस प्रकार प्राणी उसको भोगता है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह सारा ब्रह्मांड विराट पुरुष की महिमा है। वे स्वयं इससे बड़े हैं। सभी प्राणी उनके चौथाई अंश है। इनके 3 मरण रहित अंश दिव्य लोक में रहते हैं। त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभि। कहते हैं भैया 3 चरण वाले विराट पुरुष ऊपर उठे, उनका केवल एक चरण यहाँ स्थित है। इसके पश्चात वे भोजन करने वाली एवं भोजन न करने वाली वस्तुओं के रूप में व्याप्त हुए। कहते हैं जो 3 चरण वाले जो विराट पुरुष ऊपर जो उठे तो उनका केवल एक चरण यहाँ स्थित है, और इसके पश्चात वे भोजन करने वाली एवं भोजन न करने वाली वस्तुओं के रूप में सभी जगह व्याप्त हो गए। तस्माद् विराट अजायत अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। कह रहे भैया उस आदि पुरुष से ब्रह्मांडी रूपी विराट उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मांड रूपी विराट से अनेक पुरुष उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के पश्चात वह ब्रह्मांड से बड़ा हुआ। इसके बाद उसने भूमि बनाई और भूमि से जीवों का शरीर बनाया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, अर्थात आदि पुरुष से कौन उत्पन्न हुआ? तो ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष। अब ब्रह्मांड रूपी विराट से कौन हुए? तो पुरुष उत्पन्न हुए। और कह रहे हैं भैया जो उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मांड से बड़ा हो गया। इसके बाद उसने जो है भूमि जो है
भूमि से जीव को बनाया। यत पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोष्यासीदाज्यम गृह्मैत्मः श्रद्धभिः। जब पुरुष रूप काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय बसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म को काष्ठ और शरद ऋतु को हवि बनाया। कहते हैं भैया, जब पुरुष रूप काल्पनिक हवि से दोनों ने यज्ञ का विस्तार किया तो बसंत ऋतु को क्या बनाए? घी बनाए। ग्रीष्म को काष्ठ बनाए और शरद ऋतु को हवि बनाए। बसंत ऋतु को क्या बनाए? तो घी बनाए थे। ग्रीष्म को क्या बनाए थे? काष्ठ बनाए थे, अर्थात जो समिधा होता है समिधा बनाए थे। और शरद ऋतु को क्या बनाए थे? तो हवि बनाए थे। ये ध्यान रखना चाहिए। तम यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चजे। कहते हैं भैया, सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञ साधन के रूप में बलि पशु बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया। इस साधन में देवों, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया। सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञ साधन के रूप में बलि पशु बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया। इस साधन में देवों, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया। तस्मादज्ञा सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चजे। कारण भैया, जिस काल्पनिक यज्ञ में उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, उससे दही से मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ। उसी से वायुदेव से संबंधित जंगली ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हुए। कहते हैं, जिस काल्पनिक यज्ञ में उस सर्वात्मक पुरुष हवन किया जाता है, अर्थात जिस काल्पनिक यज्ञ में सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, उससे दही से मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ। उसी से दही से मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ। उसी से वायुदेव से संबंधित जंगली ग्रामीण पशु उत्पन्न हुए, ऐसा कह रहे हैं। तस्माद्ज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। उस सर्वात्मक पुरुष के काल्पनिक होम वाले यज्ञ से ऋक और साम उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुए और यजु की उत्पत्ति हुई। अब कहते हैं भैया, उस सर्वात्मक पुरुष से काल्पनिक होम वाले यज्ञ से ऋक उत्पन्न हुए और क्या उत्पन्न हुए? तो साम उत्पन्न हुए और उसी से छंद भी उत्पन्न हुए और उसी से यजु की भी उत्पत्ति हुई। तस्माद् स्वा अजायन्त जे के चोभया दतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः। उसी यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए जिनके मुंह में ऊपर नीचे दोनों ओर दांत थे। उसी से गायें, बकरियां, भेड़ उत्पन्न हुई। अब कह रहे हैं भैया, उसी यज्ञ के प्रभाव से जो हैं घोड़े उत्पन्न हुए जिनके मुंह में ऊपर नीचे दोनों ओर दांत थे। उसी से गायें, बकरियां, भेड़ उत्पन्न हुई। यत पुरुषं व्यददोः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपादा उच्येते। कह रहे हैं भैया, प्रजापति के पान रूप देवों ने जब विराट पुरुष को संकल्प से उत्पन्न किया, तब उन्हें कितने प्रकार उत्पन्न किया। मुख, भुजाएं, हृदय और चरण कौन से कहलाते हैं? तो कहते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। कहते हैं, ब्राह्मण इनका मुख हुआ, अर्थात ब्राह्मण जो हैं मुख से उत्पन्न हुए थे। क्षत्रियों को भुजा बनाया गया और क्षत्रिय जो हैं वह भुजा से उत्पन्न हुए थी। इनके दोनों जंघाओं से वैश्य और दोनों जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए। चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। कहते हैं भैया, उस पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, आँख से सूर्य की उत्पत्ति हुई, मुख से इंद्र व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। अब कहते हैं भैया, पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, आँख से सूर्य की उत्पत्ति होगी, मुख से इंद्र, अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। यह ध्यान रखने योग्य बात है। जो पुरुष के मन से चंद्रमा की, आँख से सूर्य की, मुख से इंद्र का, अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पन्न हुआ।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन्। पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष और शीश से द्योलोक, चरणों से भूमि व कान से दिशाएं और लोक उत्पन्न हुए। कहते हैं उस पुरुष के नाभि से क्या उत्पन्न हुए? तो अंतरिक्ष उत्पन्न हुए, शीश से द्युलोक उत्पन्न हुए, चरण से भूमि व कान से जो हैं दिशाएं उत्पन्न हुई। सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधः कृताः देवाय यदज्ञन्तन्वाना अवधनन पुरुखम पशुम। कहते हैं भैया, देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पुरुष को बलि पशु रूप में बांधा, उस समय यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई। कहते हैं भैया, देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पुरुष को बलि पशु के रूप में बांधा, उस समय यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई। कहते हैं भैया, देवों ने जिस समय काल्पनिक यज्ञ का विस्तार करते हुए विराट पुरुष को बलि पशु के रूप में बांधा, उस समय यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं बनाई गई। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवों ने मानसिक यज्ञ के द्वारा भौतिक यज्ञ विस्तृत किया, उससे सभी विकारों को धारण करने वाले धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए। जिस स्वर्ग में प्राचीन साध्य एवं देव हैं, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते हैं। कहते हैं भैया, देवों ने सबसे पहले मानसिक यज्ञ के द्वारा क्या किया? तो भौतिक यज्ञ का विस्तार किया, उससे सभी विकारों को धारण करने वाले धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए। जिस स्वर्ग में प्राचीन साध्य एवं देव हैं, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञेन यज्ञमयी द्वारा मंत्रों द्वारा कहा जा रहा है कि देवों ने मानसिक यज्ञ के द्वारा कौन से यज्ञ का उत्पन्न किए? तो भौतिक यज्ञ का जो है विस्तृत किए, और उससे सभी विकारों को धारण करने वाले, और भौतिक यज्ञ से क्या हुआ? तो सभी विकारों को धारण करने वाले धर्म उत्पन्न हुआ। और जिस स्वर्ग में प्राचीन साध्य एवं देव हैं, उसे उपासक महापुरुष प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार मित्रों, पुरुष सूक्त की सरलार्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमो नमः, धन्यवाद।